प्रदान करना चाहता हूँ। शुद्धोधन कहता है, बताओ क्या अनुमति देनी है कि महाराज मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं बुद्ध का भिक्षु बन सकूं, उनकी संपदा हासिल कर सकूं। तो शुद्धोधन कहता है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, तो भिक्षु बने या मत बने वो तेरा अपना मामला है, पर मेरा पुत्र वापस आना चाहिए, उसे इस नगर में वापस आना ही होगा, तेरा यही काम। काल उदाई भी गया और जब वेणुवन में पहुंचा तो उस समय पर उसके द्वार पर पहुंच सेठ बैठे हैं, किसान बैठे हैं, मंत्री संतरी बैठे हैं, महिलाएं हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और बुद्ध अपना उपदेश दे रहे हैं। वहीं पर काल उदाई पहुंचा। काल उदाई वहीं पर बुद्ध के प्रवचन सुनते 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 वहीं बैठ जाते हैं और प्रवचन समाप्त होने के बाद दल बल के साथ बुद्ध के सम्मुख पहुंचते हैं और कहते हैं, हे तथागत, कृपया करके मुझे भी अपना भिक्षु स्वीकार कर, मुझे भी दीक्षा दें, मुझे भी अच्छा हो जाता, थोड़ा ठंडा होता है, ना बहुत ठंड होती ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो काल उदाई भगवान बुद्ध एकदम जब प्रवचन कर रहे थे तो मौका पाकर भगवान बुद्ध के समीप जाता है, कहता है कि भगवान देखो कितना अच्छा मौसम, कितना शुद्ध वातावरण है। अब देखो नगर में क्या हालात होंगे, सब लोगों की फसल कटी हुई होगी, इसलिए जब किसान हैं उनके यहाँ फसल कटी हुई होगी तो वो भिक्षुओं को भोजन देने में सामर्थ्यवान है। हमें अब चारिका करनी चाहिए। चारिका करते समय हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। राह से गुजरेंगे तो नए नए पौधों के ऊपर फूलों की कलियां निकल रही हैं, कुछ कलियों से फूल निकल रहे हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते सोने की तरह चमक रहे होंगे, चिड़ियां चहक रही हैं, रास्ते बड़े सुगम होंगे, मौसम एकदम मध्यम टाइप का होगा, मीडियम प्रकार का होगा। ऐसा सुहाना मौसम, ऐसा अच्छा मौसम ये हमारे लिए उत्तम होगा। इसलिए हे शास्ता, हे परम ज्ञानी, हे करुणा और दया के सागर, मैं आपसे करवत निवेदन करता हूं, यह आपके धम्म की धारा जो सबके लिए मिल रही है, जो आप जन जन को उपदेशित कर रहे हैं, और आपके धम्म रूपी सरोवर में जो सब आकर स्नान कर रहे हैं, क्या आपके कुटुंब को, क्या आपके परिवार को, क्या ये अधिकार नहीं कि वह भी आपकी इस धम्म की सरोवर में नहाए? आपके पिता प्रतीक्षा करते हैं, आपकी माँ आपकी राह देखती होगी, आपकी पत्नी आपका इंतजार करती है, आपका बेटा राहुल अब देखना वो बड़ा हो गया होगा, वह अपनी माँ से पूछता होगा, मेरे पिता कब आएंगे, मेरा पिता कौन है, वो कहाँ है? क्या आपको नहीं लगता कि आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपका वंश, जहां आप खेल कूद कर बड़े हुए, जिनके साथ उठे बैठे, जिनके साथ आपका आचार व्यवहार रहा, क्या उनको आपके धर्म का रसपान नहीं मिलेगा? भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझ पर कृपा करें और आपके पिता शुद्धोधन ने मेरे द्वारा ये सूचना भिजवाई, मुझे ये उद्देश्य दिया है कि अब उनका समय अंतिम चल रहा है और वो अपने पुत्र के अंतिम रूप में दर्शन करना चाहते। बुद्ध काल उदाई की बात से सहमत होते हैं और सहमत होने के बाद बुद्ध कहते हैं, काल उदाई तुमने ठीक कहा, सही बात है, अब समय आ गया है कि अब कुटुंब को, वंश को उपजीवित करना जरूरी है। अब समय आ गया है कि धम्म की धारा को परिवार के अंदर फैलाना है। इसलिए काल उदाई जा और भिक्षुओं को कहे, अब चारिका की तैयार कर लें, अब हमें अपने कुटुंब को जागृत करना। काल उदाई को जैसे ही पता चलता है, उसने बुद्ध को मना लिया, उसने बुद्ध को राजी कर लिया, तो उसकी तो खुशी का जैसे कोई ठिकाना नहीं। उसने तुरंत एक अनुचर द्वारा वहां से सूचना भिजवाई, जा शाक्य वंशियों को कहे, उनका राजकुमार जो घर छोड़कर गया था, अब परम ज्ञानी बुद्ध के रूप में आ रहा, वह राजकुमार जिसके बारे में शाक्य वंशियों ने सपने सजोए होंगे, जो तलवार के जोर पर इस दुनिया पर शासन करेगा, वह राजकुमार अब बुद्ध बनकर
हर व्यक्ति के दिलों पर राज करता है, हर मनुष्य के ऊपर राज करता है, सबको ज्ञान का उपदेश देता है। अनुचर जाकर वहां जाकर परिवार को, राजा को जाकर सूचना दे। अनुचर चला जाता है, कपिलवस्तु जाकर सूचना देता है, और जब कपिलवस्तु वालों को ये पता चलता है कि उनका राजकुमार बुद्ध के रूप में आ रहे हैं, तो जैसे खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। जिस सभा में बुद्ध के राज्य का निष्कासित का फैसला हुआ था, और जो लोग बुद्ध के सिद्धार्थ के संपर्क में थे, जिन्होंने वोटिंग की थी उनके पक्ष में, जो उनसे सहमत थे, जिन्होंने वोटिंग नहीं की तो वैसे बहुत सारे लोग सहमत थे, तो वो जो लोग सहमत थे उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। और जिन्होंने सिद्धार्थ के विपक्ष में वोट डाला था, वह भी अपनी पुरानी बातों को भूल जाते हैं, उन पर मिट्टी डाल देते हैं, और वह भी प्रसन्न होते हैं कि उनका जो राजकुमार है, उनका जो श्रेष्ठ शाक्य है, शाक्य मुनि बुद्ध बनकर हमारे राज्य में वापस आ रहा है। तो सब लोग खुशियां मनाते हैं, घरों की सफाई करते हैं, मोहल्लों की सफाई करते हैं, नालियों की सफाई करते हैं। जिन रास्तों से भिक्षु संघ को आना था, वो सारे रास्तों की सफाई की जाती है। शुद्धोधन के द्वारा सैनिकों का एक दल उस रास्ते पर भेजा जाता है, जो रास्ता लगभग 120 मील दूरी का था। वहां रास्ते में जितने भी नगर पड़ने वाले थे, जितने भी गांव पड़ने वाले थे, जितने लोग पड़ने वाले थे, उन सबको सूचना दी जाती है कि भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु पधार रहे हैं, आपके द्वार से निकलेंगे, आपके नगर से निकलेंगे, इसलिए उनकी व्यवस्था करो, उनकी रुकने की व्यवस्था करो, उनका उपदेश सुनो, उनका आशीर्वाद ग्रहण करो, उन्हें अपने निवास पर बुलाओ। इस प्रकार से सारे राह पर शुद्धोधन के द्वारा सूचना पहुंच जाती है, और जब पहुंचती है तो सही समय आने पर भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु पधारते हैं। जब बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था जो है वो निग्रोध नाम का एक व्यक्ति का, जिसका बाग उसमें उनके ठहरने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे ही नगरवासियों को पता चलता है उनका राजकुमार शाक्य मुनि बुद्ध आ गए हैं और उस वन में ठहरे हुए हैं, तो जैसे नगरवासियों को भीड़ लग जाती है, होड़ लग जाते हैं देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। जो उन्हें पसंद करते थे वह भी दौड़ने लगते हैं, और जो उन्हें पसंद नहीं करते थे वह भी दौड़ने लगते हैं। जो पसंद करते थे वह उन्हें सुनने के लिए जा रहे थे, और जो उन्हें पसंद नहीं करते थे वह यह देखने के लिए जा रहे थे कि आखिरकार इन वर्षों में इसने पाया क्या है। इस प्रकार से वहां पर भीड़ जो है बुद्ध को सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंच जाती है। पहुंची, बुद्ध आसन ग्रहण करते हैं, वहां सामने सारे भिक्षु बैठ जाते हैं, और जो कपिलवस्तु वासी शाक्य वंशी थे वो सब के सब बैठ जाते हैं, और बुद्ध वहां उपदेश दे ही रहे थे कि बीच में बुद्ध का पिता शुद्धोधन बैठा, और मन के अंदर विचार चल रहा कि हे मेरे पुत्र, तूने क्या कहा? मैं तुझे किस रूप में देखना चाहता था, मैंने तुझसे कितनी उम्मीदें पाल रखी थी। मैं चाहता था कि तू इस राज की बागडोर संभाले, तू सम्राट बने, तू तलवार के जोर पर इस दुनिया पर शासन करे, तू राज करे, तुझे सत्ता हासिल हो। मैं तुझे वीर योद्धा के रूप में देखना चाहता था, और तूने क्या किया? तूने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, सिर मुड़ा लिया, तूने ये क्या किया? कुछ लोग वहां ऐसे थे जो बुद्ध से छोटे थे आयु में, वो सब या तो बुद्ध को प्रणाम कर रहे थे, या उनके पैर छू रहे थे, या उनको प्रति अपना अभिवादन व्यक्त कर रहे थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्ध के पक्ष के नहीं थे, या उनसे उम्र में बड़े थे। वो कोई भी बुद्ध को ना तो नमन करता है और ना ही किसी भी प्रकार का अन्य अभिवादन करता है। बुद्ध सभा में बोलते हुए, समझाते हुए इस बात को जब अपने पिता के मन की बात को पढ़ लेते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि मित्रों, एक साधारण जो व्यक्ति होता है वो किसी का पिता होता है, किसी का भाई होता है,
किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का मित्र होता है, किसी का सखा होता है। लेकिन जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, और साधारण व्यक्तियों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि साधारण व्यक्ति केवल अपने परिवार, अपने मित्र, अपने सखाओं का ही भला कर सकता है। उसका मोह, उसका राग, उसका लालच केवल उन्हीं तक जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो बुद्ध होते हैं, जो तथागत होते हैं, सारी दुनिया से जो मोह त्याग चुके होते हैं, सारी दुनिया ही उनकी होती है, सारी दुनिया उनकी संतान, वो सबके पिता होते हैं, वो सबके रक्षक होते हैं, वो सबको धर्म सिखाने वाले हैं। इसलिए कभी भी बुद्धों को छोटा नहीं आंकना चाहिए, कभी बुद्ध को रिश्तों के बंधन में नहीं बांधना चाहिए, कभी बुद्ध को अपना मेहमान, अपना रिश्तेदार या आयु में बड़ा छोटा नहीं आंकना चाहिए। इसलिए बुद्ध पुरुष जो बुद्ध होते हैं, उनके प्रति ना तो मोह रखना चाहिए, ना राग रखना चाहिए, ना लालच और ना ही द्वेष रखना चाहिए। बुद्ध केवल बुद्ध ही होते हैं। जैसे एक वृक्ष ना किसी का पिता होता है, ना किसी का भाई होता है, ना किसी का बेटा होता है, ना किसी का मित्र होता है, जो उसकी छाया में बैठ जाता है वो उसी को शांति देता है, उसी को शीतलता देता है। ठीक इसी प्रकार से बुद्ध होते हैं, जो उनका शिष्य बनता है, उनका उपासक बनता है, वही उनका सब कुछ होता है, वही उनकी संतान होती है, और वही उनकी धर्म की छाया के अंदर शांति को महसूस करते हैं। तो जिनके मन के अंदर कलेश था, जिन शाक्यवंशियों के मन के अंदर बुद्ध के प्रति प्रेम भाव नहीं था, मित्र भाव नहीं था, वह सभी मित्रता से और आदर भाव से भर जाते हैं। बुद्ध के प्रवचन समाप्त होते हैं और सब के सब बुद्ध को प्रणाम करने के बाद वहां से चले जाते हैं। उतावलेपन में कोई भी, और स्वयं बुद्ध के पिता भी, ना तो बुद्ध को और ना भिक्षु संघ को भोजन के लिए कोई भी आमंत्रित नहीं करता, ध्यान ही नहीं रहता। क्योंकि सुद्धोधन तो यह सोचते हैं मेरा बेटा है, आखिरकार जाएगा कहाँ, मेरे घर ही तो आएगा। अब शाम हो गई है, रात हो गई है, अब तो क्या जाएगा, लेकिन कम से कम तो मेरे घर ही आएगा। और इस उम्मीद में सुद्धोधन भी उन्हें भोजन दान के निमंत्रण नहीं करता। शायद परंपरा भूल गए होंगे, शायद वो बात धीरे धीरे खत्म हो गई, भिक्षुओं की बात खत्म हो गई होगी, क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार के भिक्षु हो गए होंगे, इस प्रकार के पुरोहित पैदा हो गए होंगे, जो केवल मांगते होंगे या जबरदस्ती किसी घर चले जाते होंगे। ऐसी कोई बात हुई जिसके कारण वो बातें जीवन में उनके में नहीं रही होंगी। इसलिए अगला दिन जब होता है तो अगले दिन बुद्ध जो है अपने भिक्षुओं के साथ नगर में भिक्षाटन के लिए चल देते हैं। जैसे ही बुद्ध नगर में चलते हैं कि ऐसे समझो जैसे पूरे नगर के अंदर कोतूहल मच गया। लोग रोड पर खड़े हैं, अपनी दीवार पर खड़े हैं, छतों पर भीड़ बची पड़ी है, औरत क्या, बच्चे क्या, लड़की क्या, बूढ़े क्या, सब कोई देख रहे हैं। सब आश्चर्य से भरे हुए थे। जो राजकुमार जिसने सदैव सबको देना सीखा, वो नगर में भिक्षा कर रहा है। पहले ही द्वार पर जाते हैं जो एक गरीब वृद्ध महिला का घर था, जिसके घर में खाने को कोई विशेष कुछ था ही नहीं। छोटा सा उपहार देती है और कहती है कि बुद्ध आप मेरे द्वार पर आए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बस इतना सा ही दान देने के लिए मेरे पास कुछ है आपको। बुद्ध सहज उसे स्वीकार कर। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध आगे बढ़ते जाते, जैसे जैसे भिक्षु संघ आगे बढ़ता है, बुद्ध के भिक्षाटन की सूचना पूरे नगर में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और सूचना पहुंचती है सुद्धोधन के पास। उनकी पत्नी जो यशोधरा थी उनके पास, और भागे भागे सुद्धोधन तुरंत अपने महल से भागकर निकलता है और बस बिना सोचे बिना समझे भाग दौड़ पड़ता है अपने बेटे के पास। ये क्या कर रहा है, हमें अपमानित कराएगा, राज्य की, परिवार की लाज गिराएगा। भागा भागा दौड़ता है, भाग कर जाकर बुद्ध के समीप पहुंचता है। उसके साथ उसके जो मंत्री संतरी थे वह भी सब भागने लगते हैं और बात जाकर कहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या तेरा परिवार खत्म हो गया, तुझे पता नहीं तेरे परिवार, तेरे पिता का घर है, उसके पास अन्न और धन की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए, क्या तुम्हें अपने घर आकर भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए था,
कि तुम क्यों लज्जित करना चाहते? तुम्हें अपने कुल का थोड़ा सा भी अभिमान नहीं रहा? तुम्हें अपने कुल की मान मर्यादा का जरा सा भी ध्यान नहीं रहा? तो बुद्ध अपने पिता की बात को सुनकर कहते हैं कि पिताजी, मैं तो अपने कुल की मर्यादा के अनुसार ही भिक्षाटन करता हूं। मेरे कुल ने तो मुझे भिक्षाटन का जीवन करना ही सिखाया है। शुद्धोधन ने कहा कि मेरा परिवार किस कुल की बात कर रहा है तू? मेरे खानदान में तो किसी ने भिक्षा नहीं मांगी। बुद्ध ने कहा कि पिताजी, मैं तुम्हारे परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं बुद्धों के कुल की बात कर रहा हूं। जो बुद्ध हैं वो अपना जीवन केवल भिक्षा कर ही निभाते हैं, वो जीवन को जीते हैं। इसलिए आप मेरे राह में बाधक ना बने। कुछ देना तो है तो दें, नहीं तो मैं आगे बढ़ता। शुद्धोधन कहते हैं कि चलो अभी घर की तरफ चलो, आज ही तुम्हें भोजन करना है। कहते हैं कि नहीं पिताजी, आज का भोजन हो गया, अगर कल के लिए बुलाना है तो बुलाओ, नहीं तो आज का भोजन हो चुका है। कल के लिए निमंत्रण देकर शुद्धोधन अपने महल में वापस चले जाते हैं और बुद्ध भी वापस जाते हैं। और अगले दिन, क्योंकि शुद्धोधन ने बुद्ध को भिक्षुओं के साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया था, और बुद्ध अपने दल बल के साथ अपने भिक्षुओं के साथ महल की तरफ आ रहे। अभी दूर ही थे कि पत्नी को सूचना मिलती है, और पत्नी को सूचना मिलती है तो देखती है कि वहां से बुद्ध, जो उनके जीवन साथी रहे, प्राणदाता रहे, वो वहां से आ रहे। अब राहुल 7 वर्ष का हो गया, बड़ा हो गया। अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरे पिता कौन है? ये तो इतनी सारी भीड़ है, इतना सारा दल बल है। यशोधरा ने अपने पुत्र को जो बुद्ध के बारे में उस समय समझाया, जो बताया, वो पूरे बौद्ध के जगत के लिए बहुत बड़ी गाथा बन गई, जिसे नरसिंह गाथा के रूप में जाना जाता है। उसमें 1-2 लाइन बता देता हूं मैं आपको। उनकी माता कहती है, लक्षण से अंकित है, जिनके चरणों में चक्र है अंकित, वही नरसिंह तेरे पिता। जो सिंहों में सिंह है, जिनकी चाल शेर के जैसे, जिनका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता है, जैसे नील गगन में सूर्य तारों से घिरा हुआ है, वैसे ही जो भिक्षुओं में जो अलग दिख रहे हैं, वही नरसिंह तेरे पिता। जिनकी शुभवाणी पूरे जग को लोकित करते हैं, लोगों का जीवन सुधारती, जिनके चेहरे पर तेज प्रकाश। शुद्धोधन कहते हैं बुद्ध से कि मैं जानता हूं कि अब आप सिद्धार्थ नहीं, आप बुद्ध हैं, और आपका गौरव इस परिवार ही नहीं, इस राज्य से बहुत बड़ा है। लेकिन मैं क्या करूं? आपकी जो भार्या, आपकी जो पत्नी है, उसने यह कहा है कि मैं उन्हें देखने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर मेरे अंदर थोड़ी सी पवित्रता है, अगर उनके हृदय में मेरे प्रति थोड़ा सा भी आदर, सम्मान और प्रेम भावना है, तो बुद्ध स्वयं आएंगे मेरे पास मुझसे बात करने। बहुत कठिन बात थी, लेकिन बुद्ध के लिए नहीं, औरों को। बुद्ध के साथ उनके परम शिष्य भिक्षु शारिपुत्र और भिक्षु महामौगल्यन दोनों साथ। बुद्ध शारिपुत्र और महामौगल्यन के साथ ले गए और उन्हें समझाते कि देखो, पूर्व में तुम फिक्र मत कर, तुम शांत रहे, वो जो करती है उसे करते रहने देना, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और बुद्ध दोनों अपने अग्र श्रावकों के साथ यशोधरा के कक्ष में प्रवेश करते, और यशोधरा के कक्ष में बैठ, जहां तक नीचे आसन बिछा हुआ था, दाएं बाएं दोनों शारिपुत्र और महामौगल्यन दोनों बैठ जाते हैं, बीच में बुद्ध बैठते हैं। और जब बुद्ध बैठते हैं तो यशोधरा आती है और बुद्ध के पैर पकड़कर रोने लगती, रोती जाती है, रोती जाती है, रोती जाती है, कह भी नहीं सकती क्या कहे, जाना। लेकिन बुद्ध उसे याद दिलाते हैं, यशोधरा तुम तो इतनी कमजोर ना थी,
आज मैं जो कुछ हूं तुम्हारे कारण हूं। अगर उस समय पर तुमने मुझे साहस नहीं दिया होता, तुम्हारा वो साहस मुझे संभा, तुम असुर ना बहा। यशोधरा थोड़ी होश में आती है, बैठ जाती है, इतने में ही सुद्धोधन वहां आ जाते हैं। सुद्धोधन बुद्ध को समझाते हुए कहते हैं कि बुद्ध, जब आप यहां से गए थे और जब आपने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था, उसी दिन से तुम्हारी इस भार्या ने भी गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। जब इसे सूचना मिली कि आप जंगल की पथरीली जमीन पर केवल एक वस्त्र बिछाकर सोते हैं, उस दिन से इसने अपने सभी प्रकार के बिस्तर त्याग दिए और केवल नंगे फर्श पर कपड़ा बिछा, एक ही कपड़ा बिछाकर सोती है। जब इसे यह पता चला कि आप केवल दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, इसने भी एक ही बार भोजन करना शुरू कर दिया। और जब इसको पता चला कि आप धीरे धीरे भोजन की मात्रा घटाते जा रहे हैं, तो इसने भी भोजन की मात्रा घटानी शुरू। बुद्ध, शायद आपको लगता होगा कि आपने 6-7 वर्ष तपस्या की, जिसके कारण आपको समाधि प्राप्त हुई, लेकिन जो आपकी भार्या, आपकी जो जीवन संगनी, उसने भी आपके साथ साथ अपने शरीर, अपनी परिवार, अपनी इच्छाएं, अपना भोजन, अपनी भूख, हर चीज का परित्याग किया। जो त्याग आपने किया, वो सारा त्याग इसने भी किया। जो बलिदान आपने समाधि प्राप्त करने के लिए किया है, वह बलिदान तुम्हारी भार्या ने भी किया। इसलिए इसका जो अधिकार है, जो त्याग है, वो कम नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि मैं जानता हूं कि यशोधरा किसी पुण्य कर्म के कारण ही इस जीवन में मेरी भार्या बनी है। ये पुण्य कर्म ही होते हैं, और उसी पुण्य कर्म के कारण मेरे राह में इसने बाधा बनने की बजाय इसने मुझे समर्थन दिया, मेरा साहस बढ़ाया। एक बार को मैं कमजोर हुआ था, लेकिन मुझे हिम्मत बटाई। मुझसे कहा इसने, सिद्धार्थ तुम जा रहे हो, तुम घबराना नहीं, तुम परवाह मत करना, तुम्हारे परिवार की देखभाल मैं करूं, तुम्हारे माता पिता की रक्षा मैं करूं, तुम्हारे भाई नंद और तुम्हारे पुत्र राहुल को ख्याल में रखूं, उनको पालूंगी मैं, तुम जरा सा भी संकोच मत करना। बस तुम्हें ये जो मौका मिला, इस मौके का लाभ उठाना, और जो तुम पाना चाहते थे, पूरी तन मन के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसे पाने का प्रयास करना, और जब वो तुम्हें मिल जाए, एक बार अपने परिवार में लौटकर आना। बस इतनी सी चाहत, उसका ये बलिदान, उसकी वो हिम्मत, इसकी जो मेहनत थी, इसका जो ये शब्द थे, मेरे कानों में क्या पड़े थे कि मेरे अंदर 1% जो कमजोरी आ रही थी, मेरा मन जो कमजोर हो रहा था, वह सब 1% जो बात थी वो खत्म हो गई, जिसके कारण वह असंभव काम करने में कामयाब हुआ, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए हे पिताजी, आप हो सकता है ये सोचते हैं कि आपका पुत्र वापस आ गया, आप ये भी सोचते होंगे कि अब मुझे समाधि प्राप्त हो गई है, तो क्यों ना मैं आपके राज्य को संभालूं। लेकिन पिताजी, क्या आपने सोचा कि अगर मैं सब कुछ त्याग कर आपका पुत्र बनकर यहाँ राजा बन भी जाऊं, धर्म के अनुसार आचरण करते हुए इस राज्य की देखभाल करूं, लेकिन आप थोड़ा ये भी तो सोचो, ऐसा करने से तो केवल मैं शाक वंशियों का ही भला कर पाऊंगा, हमारे नगर के, हमारे कुटुंब के जो लोग हैं, उन्हीं को लाभ पहुंचा पाऊंगा। लेकिन सारा देश, सारी दुनिया, सारे लोग, सारे जीव जंतु जो मेरी राह तकते हैं, मेरी प्रतीक्षा करते हैं, क्या ये सब करके ये उनके साथ अन्याय नहीं है? कैसा हो कि मेरे जैसा बुद्ध पुरुष जब नगर में लगे, तो भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न प्रांतों पर जो राजा हैं, मैं उन राजाओं से मिलूंगा, उन्हें समझाऊंगा, उन्हें सिखाऊंगा कि धर्म का आचरण करते हुए वो दुनिया में राज करें, शासन करें।
अपनी प्रजा को अपनी संतान के रूप में देखें। जैसे एक पिता अपनी संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट दुख नहीं देता है, वैसे ही एक राजा को अपनी प्रजा को किसी प्रकार का ना तो दुख देना चाहिए, और अगर प्रजा के जीवन में किसी प्रकार का संकट है तो राजा का यह कर्तव्य होता है उस संकट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हे पिताजी, मुझे जो प्राप्त हुआ है वो केवल मेरा नहीं, वो समस्त जन जन का, और समस्त जन जन का है तो मुझे समस्त जन जन को भी वो बांटने तो बांट। और बुद्ध जो वहां से चले जाए अपने आश्रम में। तो उपासक और उपासिकाओं, बुद्ध ने जिस प्रकार से हर जगह सहनशीलता दिखाई, देखो तो सही, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अधिकतर समय एसी में रहते होंगे, यहाँ आकर उनको गर्मी लगती होगी, पसीना बहुत ज्यादा आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बातूनी टाइप से बात करने की बहुत ज्यादा आदत होती है, तो वहां चुप रहना बड़े सब्र की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, थोड़ी देर चुप रहता हो ये कठिन बात है। लेकिन उन सबके बावजूद भी, अब तो कल बारिश हो गई तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन पीछे तो काफी गर्मी रही है, आपने वो गर्मी सही, बोलने की जो आदत है उस आदत को भी सहन किया। यहाँ बैठे बैठे के दौरान आपके शरीर में, आपके घुटनों में जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को भी सहा। आपके घर के अंदर जो काम काज है जिन्हें आप छोड़कर आए हो उसके प्रति भी सहनशीलता आपने दिखाई। ये सब आपके अंदर आपकी मेहनत, आपकी कर्तव्यनिष्ठता और धर्म के प्रति आपकी जो समर्पण भावना है उसके कारण आप ये सब कर पाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जो सहनशील व्यक्ति होता है वो बड़ी सी बड़ी बाधा को बड़ी आसानी के साथ पार कर जाता है। इसलिए इस मंगल सूत्र के अंदर भगवान बुद्ध कहते हैं कि सदैव आज्ञाकारी होना चाहिए, लेकिन आज्ञा किसकी? आज्ञाकारी का अर्थ ये होता है कि जो सही आज्ञाएं हैं केवल उन्हीं का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई कह दे कि कुएं में जाकर कूद जाओ और आप आज्ञा मानकर कूद जाएं, तो बुद्ध उस आज्ञा को मानने के लिए नहीं कहते, क्योंकि बुद्ध हर बात के साथ प्रज्ञा को जोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बुद्ध सील के साथ प्रज्ञा को जोड़ देते हैं, बुद्ध अष्टांगिक मार्ग के साथ प्रज्ञा को जोड़ देते हैं, बुद्ध आर्य सत्यों के साथ प्रज्ञा को जोड़ देते हैं। तो बुद्ध हर बात के साथ कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले, किसी बात को मानने समझने से पहले अपनी समझ, अपनी विवेक, अपनी जागरूकता, अपनी होशता को सदैव इस्तेमाल करो, जिसको प्रज्ञा कहा जाता है, तो फिर आपका काम बिगड़ा है। इसलिए माता पिता हो, परिवारजन हो या कोई भी हो, आपका परिचित हो, अगर कोई आपको आज्ञा देता है और वो आज्ञा न्याय सम्मत है, जनहित में है, जिसमें आपका कल्याण, परिवार का कल्याण, अन्य का कल्याण भी छुपा हुआ है, तो उस आज्ञा को निसंकोच मानना ही चाहिए, उसका पालन करना ही चाहिए। और जिस आज्ञा में दूसरों की हानि है, नुकसान है, वह मनुष्य बैठा हुआ है, उस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। जैसे घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं और वो अपने बच्चे से कह रहे जा दुकान से बीड़ी लेके आ, तो चिंता मत करना, जाकर कह देना गुरु जी ने मना कर दिया, उनसे बात कर लेना अपने आप में, उन्होंने मना कर दिया, उनसे लड़ना वही बताएंगे। फिर बिल्कुल नहीं मानना। कहें आपके पति कि जा घर में से बर्फ लेकर आप, दोस्त आए दारू पीनी है, बिल्कुल मत लगा अपने आप को देना, मैं अपराधी नहीं बनूंगा, साफ मना कर देना। जान जाए तो जाए, प्राण जाए तो जाए, मना कर देना साफ। अगर कोई कहे कि जाओ जानवर को मार के ला, इसका मांस बना के खाना है, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, साफ मना कर देना। लेकिन ऐसा करने से लाभ क्या? लाभ ये होगा उपासक और उपासिकाओं, हो सकता है आपके उस परिजन को उस समय निश्चित रूप से वो बात बुरी लगे, कांटे की तरह चले, हो सकता है आप पर प्रेरित हो सकता है हाथ भी उठा दे, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं, कुछ समय के बाद जब उसको जरा सा भी होश आया तो आप सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति आप ही होंगे इससे। ये कितना श्रेष्ठ व्यक्ति है कि मैंने बड़ा होने के बावजूद भी मैंने कहा, गलत काम करने के लिए, लेकिन इसने कहा या नहीं, धर्म में पका हुआ व्यक्ति है, और फिर आपको छोटा नहीं अपने से बड़ा समझने लगा। वही व्यक्ति जो समय आपकी बात का बुरा मानेगा,
वो आपकी बात को मानेगा ही, आपको बड़ा समझेगा, आपके प्रति सम्मान से भर जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी कारण से उसकी बात मान ली तो वो आपका कभी आदर नहीं कर पाएगा, ना तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, ना ही उसके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा। और तीसरा और अंतिम इसमें कहा भगवान बुद्ध ने कि भिक्षुओं और श्रमणों के दर्शन करना, इसका अर्थ होता है, दर्शन का मतलब आज तो केवल देखना होता है, दर्शन का मतलब होता है वैसा बनना, वैसा बनना। अब हम गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं, बाल बच्चे वाले, भिक्षु तो नहीं बन सकते, लेकिन भिक्षु जैसा जीवन तो जी सकते हैं। कैसे जी सकते हैं? अपने मन से सभी प्रकार के रागों को दूर करके, अपने मन से लोभ, राग, लालच ऐसी बातों को दूर करके, सभी वासनाओं को दूर करके, भय को दूर करके, अहंकार को दूर करके, और इन सबको जब हम दूर करते हैं तो गृहस्थ में रहते हुए, माता पिता रहते हुए, पिता पुत्री रहते हुए भी हम सन्यासी का जीवन भी जीते हैं और अपना हर एक कदम केवल लोक हित में, जनहित में ही उठना चाहिए, चाहे वो मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे शरीर से। और जब मौका मिले सही समय पर धर्म चर्चा करना। आपको पता चले किसी परिवार में मुसीबत में है तो जाओ उनके साथ बैठो, उनकी समस्या का कारण सुनो और उन्हें सुलझाने की, समझाने की कोशिश करो। सही समय पर धर्म चर्चा करना, ताकि मनुष्य के अंदर उठने वाला जो अधर्म है वो अधर्म नष्ट हो जाए और धर्म जो है वो जागृत हो। यही धर्म है, यही धर्म है, यही मंगल है, यही मंगल है, यही मंगल है। आज के लिए इतना ही। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नमन करता हूँ आप सबके अंदर मौजूद उस बुद्ध तत्व को जो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है, बुद्ध तत्व को आगे बढ़ने की सारी संभावना। सभी लोग अब सीए के सामने हाथ जोड़ लें, श्रद्धा के साथ आंखें बंद रखें। भवतु समग्र रखन्तु सपदेवता सत्थान भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु समग्र रखन्तु सपदेवता सत्थान भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु समग्र रखन्तु सपदेवता सत्थान भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इचितं पचितं तुय्यं ठीकमेव समेजन्तु सर्वे पुरन्तु चित्तंकप्पा चन्द्रोपन्नो रसो यथा आयुरारोग्य संपत्ति सब संपत्ति मेव च ततो निब्बानं संपत्ति इमेनाते समेजन्तु। आपका सभी प्रकार से सदा बुद्ध धर्म और संघ के प्रताप से सदैव आपका कल्याण, सभी बुद्ध, सभी बौद्ध, सभी आर्य सदैव आपकी रक्षा, आपके मन की इच्छित और प्राथमिक वस्तुएं आपको शीघ्र ही प्राप्त, आपके मन के सभी संकल्प पूर्णिमा की चांदी पर हो। आप आजीवन आरोग्य जीवन जिए, जब तक जीवन जिए आपके जीवन में कोई दुख ना रहे, कोई कष्ट ना रहे, कोई रोग ना रहे, कोई समस्या ना रहे। इस संसार के अंदर जितनी भी प्रकार की संपत्ति है, उन सभी प्रकार की संपत्ति का आपको लाभ बुद्ध धम्म और संघ के इस मार्ग पर चलकर आपको निर्वाण सुख की प्राप्ति। सबे सत्ता सुखी हन्तु सबे हन्तु जगेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु महाकञ्च दुर्गमागम सबे सत्ता सुखी हन्तु सबे हन्तु जगेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु महाकञ्च दुर्गमागम सबे सत्ता सुखी हन्तु सबे हन्तु जगेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु महाकञ्च दुर्गमागम साधु साधु साधु। सब एक बार भगवान को पूर्ण करें। सभी सुखी रहे, सभी का मंगल हो, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी की सुखद गति हो, सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहे, सभी सुखी।